सनातन धर्म में दान देने का विशेष महत्व है। दान कई प्रकार का होता है। हिंदू धर्म में दान के 4 प्रकार बताए गए हैं: नित्य दान, नैमित्तिक दान, काम्य दान और विमल दान। नित्य दान परोपकार की भावना और किसी फल की इच्छा न रखते हुए दिया जाता है। नैमित्तिक दान जाने अनजाने में किए पापों की शांति के लिए ब्राह्मणों को दिया जाता है। काम्य दान संतान, जीत, सुख, समृद्धि और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से दिया जाता है। विमल दान ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईमानदारी से अर्जित किए गए धन का 10वां भाग दान अवश्य देना चाहिए। इससे ईश्वर भी सदैव प्रसन्न रहते हैं। दान देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जीवन को बचाने में हमारा दिया गया दान ही काम आता है। किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना अगर हमारे साथ होती है और कोई अनहोनी से हम बच जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हो सकता है दान का पुण्य हमारे सामने आकर हमें बचा गया। इसीलिए पौराणिक काल से ही हिंदू धर्म में दान को एक पवित्र काम माना गया है। किसी व्यक्ति, समाज और संस्था के कल्याण के लिए दिया गया दान सनातन धर्म में प्रचलित है। तो आइए आज के इस वीडियो में हिंदू महाकाव्य के उन 5 दानवीरों के बारे में जानते हैं जो सबसे बड़े दानवीर कहे जाते हैं। दानवीरों में पहला नाम है महर्षि दधीचि का। देवताओं के राजा इंद्र को अपनी अस्थियों का दान देने वाले महर्षि दधीचि, जिन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया था और उन्हीं की दान में दी हुई हड्डियों से महाशक्तिशाली वज्र नामक शस्त्र बनाया गया। महर्षि दधीचि के इस दान ने उन्हें सदा के लिए अमर कर दिया। दूसरा नाम है बर्बरीक का। महाभारत के समय बर्बरीक, जो 14 साल का एक बालक था, जिसकी धनुर्विद्या के सामने कोई नहीं टिक पाता था, उस महान दानवीर का इतिहास में कोई सानी नहीं। बर्बरीक ने अपनी माता को ये वचन दिया था कि वो युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देगा। सीधा सा तात्पर्य था कि कौरवों का साथ देगा। और भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध हो सकता है, क्योंकि मात्र एक बर्बरीक ही था जो युद्ध को बिना सेना की मदद के जीत सकता था। इसीलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के पास जाकर उसका शीश दान में मांग लिया। दानवीर स्वभाव के कारण बर्बरीक ने अपना शीश दान दे दिया और इस तरह महाभारत में जीत पांडवों की हुई। अगला नाम है उनका जिनके नाम के साथ ही दानवीर लगता है, कर्ण। महाभारत काल का एक और योद्धा, कुंती पुत्र दानवीर कर्ण, एक महान धनुर्धर योद्धा होने के साथ साथ दानवीर भी थे। उनके पास जो कुंडल और कवच थे उन्हें युद्ध में अजय बनाते थे। कुंडल और कवच के कारण कर्ण को कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता था। महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और अगर वो ऐसा करते तो कौरवों की जीत निश्चित थी। इसीलिए देवताओं के राजा इंद्र भिक्षुक के वेश में कर्ण से कुंडल और कवच मांगने पहुंच जाते हैं और कर्ण उन्हें हंसते हुए ये दोनों वस्तु दान में दे देते हैं। इन्हीं के अभाव में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दानवीरों में अगला नाम है राजा बलि। दानवीरों में उनका नाम भी अग्रणी है। राजा बलि ने अपनी शक्तियों से पृथ्वी और देवलोक दोनों को ही अपने अधीन कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि राजा बलि को अपने दान देने का घमंड हो गया था। उनके इसी घमंड को दूर करने के लिए श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने की इच्छा जताई। राजा बलि ने उनकी मांग को हंसते हुए स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि छोटे से कद का आदमी 3 पग में क्या नाप पाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वामन तो स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार हैं। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार की और ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी ने 2 ही पग में दोनों लोक नाप लिए। इसके बाद राजा बलि के पास देने को कुछ नहीं बचा, तो राजा बलि ने भगवान के सामने अपना मस्तक झुका दिया और कहा कि आप अपना 3रा पग मेरे सिर पर रख लें। भगवान विष्णु उनके दान देने से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक में रहने का निर्देश दिया।
दानवीरों की बात हो और राजा हरिश्चंद्र का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सतयुग के राजा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो अयोध्या के राजा सत्यव्रत के पुत्र थे। हरिश्चंद्र अपने दानी स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपने संपूर्ण राज्यपाट को दान में दे दिया था, जिसके बाद उन्हें कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र, यहाँ तक कि स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ऐसे सत्यवादी और महादानी राजा थे। तो ये हैं हिंदू महाकाव्य के वो 5 महादानवीर जिन्होंने दान के लिए अपने प्राण, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।